हेलो स्टूडेंट्स, मैं संगीता विनोद कुमार यादव टीएमसी स्कूल नंबर 16 से। मैं आपको आज हिंदी विषय के कक्षा 10वीं हिंदी विषय के कविता क्रमांक 4 छापा मैं आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर टीएमसी वर्चुअल क्लासेस, जिसकी वजह से आज हम यहाँ हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, स्पेशली हमें टीचर्स को और बच्चों को भी, कि एक नया कुछ लर्निंग, इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग हम आज सीखें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, फिलहाल मैं कविता के कुछ पहले मैं जो कवि परिचय है वो पढ़ूंगी, उनके बारे में बताऊंगी। जो कविता का नाम है छापा, और ओम प्रकाश आदित्य जी जो हैं इसके कवि हैं। इनका मैं परिचय पहले देना चाहूंगी आप लोगों को। इनका जन्म जो है वो 5 नवंबर 1936, 5 नवंबर 5th ऑफ नवंबर 1936 गुरुग्राम हरियाणा में इनका जन्म हुआ है। इनका देहांत मृत्यु हुआ है 8 जून 2009 भोपाल मध्य प्रदेश में। इनका मैं परिचय पढ़ती हूँ। ओम प्रकाश आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग्य के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग्य के पुरोधा थे। अब देखिए यहाँ पे इनके बारे में परिचय क्या दिया गया है कि जो ओम प्रकाश आदित्य जी जो हैं हिंदी के ये हास्य व्यंग्य के कवि माने जाते हैं, और ये छंद शास्त्र और काव्य धाराओं की इन्हें बहुत डीपली नॉलेज है। ठीक, यहाँ पे हास्य व्यंग्य एक वर्ड यूज किया गया है और उसी पे आधारित कविता भी जो है हमें पढ़नी है। हास्य व्यंग्य क्या होता है? जैसे कि मैंने किसी को चिढ़ाने के लिए, मैं बोलते ना, हम मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो मैंने उससे चिढ़ाने के लिए मैंने कुछ उसे कमेंट कर दिया, उसके ऊपर कुछ मैंने कुछ बातें कह दी कि उसे थोड़ा सा बुरा भी लग जाए, और हमने उस बात को हंसी में छोड़ भी दिया कि जैसे आज तो तुम बड़ी पतली लग रही हो, आज तो तुम बड़ी सुंदर लग रही हो, ये कहकर हमने कुछ हंसी कर दी। तो ये हो गया हास्य व्यंग्य। मतलब उस सामने वाले को बुरा भी नहीं लगा और उसे और हमने वो बात मैंने जो है वो कह भी दी एक तरीके से। ठीक, वो हो गई हास्य व्यंग्य। ये कविता जो है हास्य व्यंग्य विधा पर आधारित है। विधा क्या होता है? विधा मतलब जो, जैसे हम डांस फॉर्म होते हैं ना अलग अलग, एक डांसर जो है अलग अलग डांस फॉर्म करता है, तो वैसे ही हमारे हिंदी का पाठ, हमारे हिंदी पुस्तक में कविताओं की कहानी, निबंध, ये सारे उपन्यास, ये सब क्या है, अलग अलग विधाएं हैं। तो उसमें से एक विधा ये भी है यहाँ पे जो हास्य व्यंग्य दिया गया है। ठीक, आगे प्रमुख कृतियां पढ़ती हूँ इनकी। इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गोरी बैठी छत पर, काव्य संग्रह आदि, ये इनकी प्रमुख कृतियों में से एक है। मैं पद्य संबंधी आगे पढ़ती हूँ। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापे मारने वालों की कार्य प्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। देखिए यहाँ पे आयकर विभाग और छापा, एक दो वर्ड ऐसे अलग से हमें सुनाई दे रहे हैं। क्या है वो? बेसिकली हम लोग पहले ये देखते हैं। आप लोग आज के, हम लोग आधुनिक जगत में हम टीवी सिनेमा बहुत ज्यादा देखते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने एक मूवी भी देखी थी, रेड करके, अजय देवगन उसमें नायक थे। तो उस पिक्चर में किस तरीके से उस आयकर विभाग के इनकम टैक्स ऑफिसर के जो लोग होते हैं, उनका जो ऑफिस होता है, वहां पे किसी की तरह थ्रू उनको सूचना मिलती है कि हाँ, इस पर्टिकुलर पर्सन के पास, इस व्यक्ति के पास कुछ अनाधिकृत रूप से धन इकट्ठा किया गया है, जिसे मतलब ब्लैक मनी, इस तरीके से जो है धन इकट्ठा किया गया है। तो उसे क्या करते हैं, जो आयकर विभाग वाले ऐसे लोगों के घर जा करके वहां छापा मारते हैं। छापा मतलब धावा, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं रेड। तो वहां रेड मारने के बाद क्या होता है, जो भी ऐसे ब्लैक मनी, जो भी गैर कानूनी चीजें और या फिर ब्लैक मनी जो वहां मिलती है, तो वो सरकारी खजाने में जाकर के जमा की जाती है। ठीक, तो यही बातें जो हैं यहाँ पे दर्शाई गई हैं कि कैसे ओम प्रकाश आदित्य जो कवि हैं, उन्होंने अपने ऊपर ये बात लेकर कही है कि मैं जो हूँ मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय स्तर का एक परिवार रखता हूँ। मैं वैसा एक व्यक्ति हूँ जिसके पास खाने और रहने के लिए भी जुटाना
बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ मैं ब्लैक मनी कहाँ से लेकर आऊंगा? और इन जो आयकर विभाग के लोग जो है, वहाँ के जो अफसर हैं, ऑफिसर्स जो हैं, उन लोगों ने मेरे घर जो रेड मारी है या फिर जो छापा मारा है, उनके आगे अब बातें क्या क्या हो रही हैं वहां पे और उसके अंजाम क्या होगा, वो सारी बातें इस कविता में हमें यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक, आगे शुरू करते हैं। पहले मैं कविता को पूरा पढ़ लेती हूँ, फिर हम इसका अर्थ और इसका स्पष्टीकरण फिर धीरे धीरे हम देखेंगे। ठीक, मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा, वे आए घर में घुसे, बोले बोले सोना कहाँ है? मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूं। वे रोश में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आके कहा स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं? देखिए यहाँ कवि है, सामने वाला क्या डिमांड कर रहा है और ये कवि के अनुसार ये क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे दी गई है बातें। उसके आगे वे झुंझला कर बोले तुम मुझे नहीं, तो हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुरा कर बोला अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उभ्रांत होकर बोले यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं? परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा तैयार। उन्होंने क्या जवाब दिया? परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा तैयार नोट। वे गरज कर बोले हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुसे और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरनकांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। अब देखिए इस पूरे कविता में किस तरीके से लेखक जो कवि है उन्होंने किस तरीके से सारी बात जो है, पहले उन आयकर ऑफिसर्स ने कैसे कैसे उन्होंने बातचीत की, पूछा, इन्होंने कैसे कैसे उत्तर दिया, फिर लास्ट में उन्होंने क्या बात कही जिसके वजह से उन आयकर विभाग के लोगों को शर्मिंदगी महसूस हुई और वो चुपचाप से अपने दफ्तर की तरफ चले गए। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। पंक्तियों में कुछ जो कठिन शब्द है हम उसका भी अर्थ जानने की कोशिश करेंगे और इसका स्पष्टीकरण भी देखते हैं। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। छापा मतलब धावा, रेड। ठीक, वे आए घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है? और अब उन्होंने डायरेक्ट एंट्री किया पहले ही कि अरे रुक जाओ, आप लोग जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहिए, किसी चीज को आपको हाथ नहीं लगाना है। ठीक, क्योंकि उनके पास एक तरीके से ऑर्डर होता है कि आप जिस घर में या फिर जिसके यहाँ रेड मारने जा रहे हैं या फिर धावा करने जा रहे हैं तो वहां पे उनको एक साइड में खड़ा करना है और पूरी तरीके से घर में हर एक कोने में घर के हर एक कोने को छान मारना है कि कहीं कुछ ब्लैक मनी या फिर कोई ऐसी गैर कानूनी चीजें कुछ छुपाई तो नहीं गई हैं। ठीक, तो उन्होंने कहा कि सोना कहाँ है? उन्होंने डायरेक्ट क्या अटैक किया, पूछा कि अरे सोना कहाँ रखा है आपने, गोल्ड कहाँ रखा है? यहाँ पे सोना का अर्थ क्या हुआ? गोल्ड। उन्होंने कहा गोल्ड कहाँ रखा हुआ है? मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से मैं
रात से नहीं सोया हूँ। उन्होंने क्या कहा, देखिए मेरी आंखों में कितना नींद भरा हुआ है, बहुत सोना है मेरी आंखों में, क्योंकि कई रात से मैं सोया ही नहीं हूँ। क्योंकि कवि हैं, और कवि जो हैं वो अपनी ही विचारों में, अपने ही कल्पनाओं में खोए रहते हैं, तो उस हिसाब से उनको दिन और रात का पता ही नहीं चलता। ठीक, वे रोष में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। रोष मतलब यहाँ पे क्रोध, गुस्से में आकर के। तो उन्होंने क्या कहा, सोना मतलब वो वाला सोना नहीं है, मुझे स्वर्ण चाहिए, मतलब गोल्ड चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा, मैंने जोश में आकर कहा, स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं। अब एक कवि, एक लेखक के लिए, एक कवि के लिए उसका कीमती जो सबसे कीमती जो चीजें हैं, उसके अक्षर हैं, उसकी लिखावट है, उसकी लेखनी है, तो वो उनको कैसे दे देंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने जोश में आकर कहा कि स्वर्ण सुंदर अक्षर मैंने अपनी कविताओं में लिखे हैं, उन्हें मैं आपको कैसे दे सकता हूं, उन्हें मैं नहीं दे सकता। वे झुंझुला कर बोले, तुम समझे नहीं। क्या कहा उन्होंने कि नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हो, हम लोग वो स्वर्ण की बात नहीं कर रहे हैं, सुंदर अक्षर की बात नहीं कर रहे हैं, मनी गोल्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मतलब यहाँ पे एक तरीके से मतलब ना, हम लोग अनऑथराइज्ड मनी, या फिर गैर कानूनी हो गया, या फिर हमने बात की कि जिस ऐसे काम करके जहां से मनी पैसे कमाए जाते हैं, जिसपे सरकार जो है उस पे अधिकार न करे, इस तरीके को हम लोग अनधिकृत यहाँ पे कहा जाता है। ठीक, मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी कविताओं में है। उन्होंने क्या कहा, अर्थ जो है, अगर आपको अर्थ चाहिए तो आप वह कहाँ है, वो मेरी कविताओं में आपको पढ़कर समझनी पड़ेगी। तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो, अगर तुम्हें मिल जाता है अगर तो ढूंढ लीजिए। ठीक, आगे देखते हैं। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है। कड़क कर मतलब तेज आवाज में कि चांदी कहाँ है। मैं भड़क कर बोला, और भी मैं भी गुस्से में आ गया, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे, क्योंकि निम्न वर्ग में मैं रहने वाला हूँ, कमाने खाने वाला एक व्यक्ति हूँ, जहाँ पे कविताएं लिखता हूँ, छोटे मोटे काम करता हूँ, अपने बच्चों को, अपने परिवार को खिलाता और उनको उनका पालन पोषण भरण पोषण करता हूँ। तो अब चांदी कहाँ से मैं लाऊंगा, तो वो आ रही है कहाँ, मेरे बालों में आ रही है। मतलब उनका भरण पोषण करने में पूरे मेरे दिन और पूरे मेरे साल ऐसे चले जाते हैं, तो चांदी कहाँ से लेकर आऊं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि मेरे बालों में है जो चांदी, वो सफेदी जो है वो आ रही है। वे उद्भ्रांत होकर बोले, मतलब हैरान, एकदम चकित होकर कि अरे ये क्या आदमी बात कर रहा है, हम कुछ और पूछ रहे हैं और ये हमें कुछ और ही आंसर दे रहा है, ऐसे क्यों। ठीक है, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है। उन लोगों ने क्या सोचा, आयकर विभाग के लोगों ने, कि शायद से ये बड़ा भला मानुस दिख रहा है, इससे शायद से हमारी बातें और हमारी भाषाएं जो है वो समझ में नहीं आ रही होंगी, तो हम इजी और भी सरल भाषा में पूछते हैं, और भी सरल भाषा में इनसे बात करते हैं। तो उन्होंने क्या पूछना शुरू किया, अरे भाई ये बताओ तुमने नोट कहाँ रखे हैं। उनका नोट क्या मतलब था, पैसे, मनी। ठीक, तो उन्होंने क्या कहा, कवि ने आंसर क्या दिया, परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा तैयार। मतलब जब परीक्षाएं आती हैं तो उसके पहले 1 महीने पहले ही बैठूंगा, एकदम जी जान लगा करके खूब अच्छे से पढ़ाई लिखाई करूंगा, और नोट जो है वो तैयार भी करूंगा। वे गरज कर बोले, चीख करके, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। यहाँ मुद्रा का अर्थ क्या होता है, पैसे, सिक्के, कॉइन्स। ठीक, तो मैं लरज कर बोला, मतलब एकदम डर से कांपते हुए, अरे मुद्राएं आप मेरे मुख पे देख लीजिए कि देखिए मैं आपके सामने कितना भयभीत हो रहा हूँ, आप मुझे इस तरीके से डांट करके डपट करके बात करेंगे अगर, तो मैं तो भयभीत होऊंगा ही आपसे, और आप लोग ठहरे भी आयकर विभाग के अफसर लोग, तो मुझे तो आपसे डरना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ठीक, तो उन्होंने क्या कहा कि मेरी मुद्राएं जो हैं, अगर आपको फेशियल एक्सप्रेशन, यहाँ पे देखिए, एक मुद्रा का वहां पे मतलब क्या था, पैसे और सिक्के। दूसरी मुद्राएं का यहाँ पे अर्थ क्या निकल रहा है, मुख भाव, मतलब आपके फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक, तो उन्होंने क्या कहा, अगर फेशियल एक्सप्रेशन आपको देखना है तो मेरे चेहरे पे देख लीजिए कि देखिए मैं कितना मासूम हूँ, मैं कितना गरीब हूँ, और क्योंकि मेरे पास तो बाकी चीजें तो है नहीं, जो स्पेशली आप जो ढूंढने आए हैं वो हमारे पास यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। आगे, फिर शयन कक्ष में घुसे और फटे तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने क्या बताया कि देखिए उनके घर की परिस्थिति वो बता रहे हैं कि उनका घर का कंडीशन कैसा है, जो सामान उनके घर में रखा हो वो कैसा दिख रहा है, किस तरीके से है,
और वो किस हालत में अपने बीवी परिवार बच्चे को लेकर के वहां पे रह रहे हैं। फिर शयन कक्ष मतलब बेडरूम, फिर वो बेडरूम में डायरेक्ट उन्होंने एंट्री कर दी, न पूछा न बताया कुछ नहीं, डायरेक्ट वो धड़धड़ा के अंदर चले जाते हैं। और क्या कर रहे हैं, और जो फटी हुई तकिया है पिलो, ठीक है, अब उसकी ऑलरेडी वो फटी हुई है, लेकिन फिर भी उसको उन्होंने क्या किया, नोच करके पूरा उसके और फाड़ करके सारी रुई जो है वो निकालना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ऐसा हम लोग स्पेशली अब मूवीज में देखते हैं, और ऐसा हमने सुन भी रखा हुआ है कि जहाँ पे जो ऐसे ऐसे कुछ अमाउंट जो होते हैं, ब्लैक मनी इन द सेंस, तो क्या करते हैं कुछ लोग, वो अपने तकिए के अंदर या फिर अपने गद्दे के अंदर ऐसे ऐसे जगहों पे छुपा के रखते हैं। और स्पेशली अगर मिडिल क्लास घर की बात अगर की जाए, तो हम स्पेशली मम्मियाँ जो होती हैं, हाउस वाइफ, घर की जो बाकी खर्चों को देखती हैं, लेकिन कुछ कुछ पैसे जो है वो छुपा करके कहीं रखती हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर पैसे कहीं से नहीं मिले और अगर कुछ इमरजेंसी होती है घर में, अगर या फिर बच्चा बीमार हो गया उसके लिए, या फिर कुछ सडनली बच्चे की फीस आ गई भरने के लिए, तो ऐसे ऐसे चीज़ों के लिए माँ जो है वो घर में कहीं ना कहीं पैसे छुपा के एक साइड में कहीं रखती है। ठीक, तो यहाँ बताया गया है कि किस तरीके से तकिए के रुई में नोचने लगे, फिर उन्होंने टूटी हुई अलमारी को और तोड़ करके देख रहे हैं कि किस कोने में उन्होंने पैसे छुपाए हैं, क्या कहीं और कोई चीज़ रखी है क्या, गैर कानूनी सामान कुछ रखा है क्या। पूरा घर वो पूरा जो है वो टटोल रहे हैं। टटोल मतलब खंगालना, देखना, तलाशना। ठीक, उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला। अब देखिए उनके घर में खाने के लिए भी बराबर अनाज भी नहीं है। ठीक, जहाँ पे मेंशन क्या किया गया है, रसोई की खाली पीपियों को टटोला। पीपिया मतलब डब्बे, ठीक है, एक तरीके से लोहे के डब्बे होते हैं। आजकल का तो प्लास्टिक का ज़माना आ गया है, हम बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं पहले की तुलना में। पहले लेकिन लोहे के, एल्यूमिनियम के, स्टील के डब्बे होते थे जो हमारे किचन में घर में यूज़ होते थे। तो यहाँ वही उन्होंने कहा है, पीपियाँ मतलब यहाँ पे लोहे के एक प्रकार के डब्बे, तो उनको भी उन्होंने खोलना शुरू किया, टटोलना शुरू किया कि हाँ शायद इसमें कुछ रखा होगा या फिर इसमें कुछ रखा होगा। इवन उन्होंने बच्चों की गुल्लक तक देख डाली। गुल्लक मतलब पिगी बैंक, जहाँ पे हम अपने बच्चों को हम सिखाते हैं कि किस तरीके से मनी जो है वो सेव करना चाहिए, पैसों को सेविंग्स हमें हमें आना चाहिए, हमें सेविंग्स करने चाहिए। तो हम उनको डब्बे गुल्लक ला के देते हैं और वो अपना डेली का जो भी होगा, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, जो भी होगा अमाउंट, वो उसमें डालते हैं। तो उन्होंने बच्चों की जो पिगी बैंक रखी थी, गुल्लक रखी थी, उन्होंने उसकी भी तलाशी ले ली, पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। क्या था? सब जितनी चीजें उन्होंने खोल के या फिर खंगाल के तलाश के देख ली, सब में उनको एक ही चीज मिला। क्या? सारे के सारे चीजें खाली थी, उनको 1 रुपया भी कहीं से कुछ मिला नहीं। ठीक, कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। क्या कहा यहाँ पे? कनस्तरों को, टीन का डिब्बा होता है, उसे मिट्टी के मटकों को उन्होंने सब में हाथ डाल के, उलट करके, गिरा करके, पटक के, सबको उन्होंने तलाशना शुरू किया, टटोलना शुरू किया, लेकिन सब में उनको क्या मिला? शून्य ब्रह्मांड, मतलब एम्प्टी। सारे बॉक्सेस, सारे डब्बे, मटके जो थे वो क्या थे? पूरे पूरे खाली थे। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। मतलब वो लोग बहुत ही एकदम एकदम इंटेंशन से आए थे कि आज तो इनके यहाँ पे हम लोग रेड मारने जाएंगे, तो अच्छा खासा हमें हमें अमाउंट मिलने वाला है, फिर कुछ गोल्ड मिलेंगे, कुछ सिल्वर्स मिलेंगे, वो हम जा करके सरकारी खजाने में जमा करेंगे। ठीक, तो हमें हमारी भी इवन ऐसे ऐसे कामों के लिए अफसरों को भी प्रमोशंस मिलती है। तो यहाँ पे ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या कहा, बहुत ही एकदम स्पीड में आए, पूरा घर जो है उन्होंने टटोल के देख लिया, पूरा खंगाल के देख लिया घर, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। पूरा घर लेकिन पूरा बिखरा के उन्होंने छोड़ दिया। उनका खिला हुआ चेहरा जिस एकदम एक्सप्रेशन से आए थे, एकदम एकदम स्ट्रॉन्ग वे से आए थे, लेकिन वो पूरा देखते हुए उनका चेहरा एकदम फिर शांत हो गया, कि मतलब मुरझा गए वो फूलों की तरह से। फूल खिलते हैं तो कितने अच्छे खिलते हैं, एकदम अच्छा सा दिखता है, लेकिन जैसे से एक दिन 2 दिन होने लगता है तो कैसे मुरझा जाते हैं, वैसे उनका चेहरा भी जो है वो मुरझा गया। उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। क्या कहा उन्होंने? 20 बोलते ना हम लोग ने अलग अलग चीजें बनाई थी कि हाँ हम ऐसे करेंगे, वहां जाके ऐसे करेंगे, सामने वाले को इस तरीके से पकड़ करके उन्हें इस तरीके से सजा दिलाएंगे, सारी बातों के बाद लेकिन जब कुछ मिला ही नहीं, तो उनका जितना भी ख्याली पुलाव था वो सारा का सारा वहीं पे ठप हो गया।
रौद्र मतलब जितना उनमें क्रोध था, गुस्सा था, वो एकदम एंग्री होकर के आए थे, वो सारी रौद्र की जगह करुण रस समा गया। मतलब दया की भावना उनके अंदर आ गई कि अरे ये हमने गलत किया, इसके यहाँ इनके यहाँ छापा मार करके, इनके यहाँ तो कुछ भी नहीं निकला। दुख प्रकट किया। तो उन्होंने कहा, वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। वो लोग सोचिए, ऑफिसर्स लोग इन गरीब कवि के यहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं कि क्षमा कीजिएगा, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी, मतलब हमें किसी ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पास की, इस वजह से हम आपके यहाँ आए छापा मारने के लिए। लेकिन फिलहाल आपके यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। इवन आपने पैसे क्या, मतलब अनऑथराइज्ड मनी क्या, ब्लैक मनी क्या, आपके यहाँ तो खाने के भी चीजें और सामान नहीं है घर में, तो हमें क्षमा करिएगा। ऊपर से हमने आपका घर भी पूरा बिखरा दिया। ठीक। तो अपनी असफलता पे वे मन ही मन पछताने लगे कि मतलब उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई ना। वो कभी किसी कोई भी हम काम करने जाते हैं तो हम पूरा मोटिव से जाते हैं कि हाँ मैं ये काम करने जाऊंगी तो मुझे 100% सक्सेस मिलेगा ही। लेकिन यहाँ पे इन ऑफिसर्स को कोई भी सक्सेस मिला नहीं, तो अपने मन ही मन पछता रहे हैं कि अरे आज का दिन तो खराब हो गया, यहाँ तो कुछ मिला ही नहीं हमें। सिर झुका करके वापस जाने लगे। उन्होंने क्या किया, सिर झुकाया अपना और चुपचाप से चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे कवि ने क्या किया, मैंने उन्हें रोक कर कहा, ठहरिए। कवि ने क्या कहा, यहाँ पे उनको रोका, अरे रुकिए, अभी मत जाइए। सिर मत धुनिए, मतलब पछताइए मत, रुकिए, पछताइए मत, मेरी एक बात सुनिए। उन्होंने क्या कहा, प्लीज अब आप इतना समय आए हैं, पूरा घर मेरा आपने बिखरा दिया, फैला दिया, अब रुकिए, पछताइए मत, रुकिए, बैठिए, अब मेरी बात सुनिए जरा। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते, मतलब अगर मेरे घर में अगर ब्लैक मनी मिलता तो आप लेकर जाते, रुकते तो नहीं कि हाँ आपके लिए छोड़ दें कि भाई अच्छा रख लीजिए, कुछ हम सरकारी खजाने में जमा करेंगे, ऐसा तो नहीं करते, सारा का सारा आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है, अब यहाँ पे जब मेरे घर में कुछ भी धन नहीं मिला, थोड़ा भी एक भी रुपए कहीं नहीं मिले, इवन खाने के लिए भी हमारे पास अनाज और सामान नहीं है, तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। कवि ने क्या यहाँ पे सुझाव दिया कि भाई पहले अगर कुछ मिलता सामान मेरे घर में, अगर ब्लैक मनी मिलती तो आप क्या करते, उससे सारा लेके जाते। लेकिन अब मेरे घर में कुछ भी नहीं मिला, तो आप क्या करिए, एटलीस्ट कुछ देकर तो जाइए हमें, कि मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को कुछ खिला पिला तो सकूं, उन्हें अच्छी शिक्षा तो दे सकूं, उनका भविष्य तो सुधार सकूं। ठीक। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे होते हैं, यहाँ पलंग का मतलब बेड ही होता है, सोफे तो आप जानते हैं, सोफा सेट। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं। क्या कहा कि जिनके यहाँ पे अगर आपको खबर लगी, अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि हाँ भाई इनके इनके यहाँ पे, इस पर्सन के यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से कमाई हुई है और उस कमाई का इन्होंने अलग अलग तरीकों से इन्वेस्ट किया है, फिर उस ब्लैक मनी को उन्होंने व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, तो ऐसी सी बातों को आप क्या करते हैं, वहां पे जाते, रेड करते और छापा मारते और वहां से सारी चीजें निकलवा लेते। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए, अच्छी बात है एक तरीके से। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। क्या कहा उन्होंने कि जिनके यहाँ पे बैठने के लिए एक कुर्सी तक नहीं है ना, एक चेयर, एक कुर्सी तक नहीं है, बेड तो बात ही छोड़ दीजिए, सोफे पलंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन जिनके यहाँ पे एक छोटी सी कुर्सी नहीं है, या फिर टिपिकली जो हम लोग गांव में देखते हैं चारपाई भी नहीं है, एटलीस्ट उनके यहाँ एक कुछ तो तख्त, मतलब लकड़ी का बना हुआ एक तख्ता, जैसे ये टेबल है, इसी से थोड़ा सा इसका डबल या टिबल एक तख्त जैसा होता है, वो तो डलवा दीजिए, तो जिससे कि मैं या मेरे बच्चे जो हैं उस पर बैठ उठ सकें, लेट सकें। तो यहाँ पे इस तरीके से पूरी कविता जो है यहाँ पे समाप्त होती है कि किस तरीके से लेखक जो कवि हैं, कवि जो हैं ओम प्रकाश आदित्य जी, उन्होंने किस तरीके से हास्य व्यंग किया है। यहाँ पे एक तरीके से उन्होंने अपनी दुर्दशा भी थोड़ी सी दिखाई है कि इस तरीके से जो हैं जो ऑफिसर्स, आयकर विभाग के इनकम टैक्स ऑफिसर्स जो उन्होंने उनके घर में जो रेड मारी है, और उन लोगों ने क्या क्या सोच के उन्होंने रेड मारा था, लेकिन वो अपने काम में नाकामयाब हुए, उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। लेकिन उसी पे उन्होंने व्यंग क्या किया कि आप जो जिस मोटिव से आए थे वो मोटिव तो आपका पूरा नहीं हो पाया, लेकिन आप मेरी कुछ हेल्प तो करिए। अगर कुछ जिनके घर में सोने चांदी के पलंग होते, अच्छा खासा पैसा होता है ना, सोने चांदी होते, तो आप वो सारा चीजें निकलवा लेते। लेकिन जब मेरे यहाँ कुछ बैठने के लिए भी एक व्यवस्था नहीं है, एटलीस्ट
ज्यादा नहीं, एटलीस्ट एक लकड़ी का तख्ता लगवा दीजिए, जिससे मैं आए गए मेहमानों को तो मैं उसे बैठा सकूं। ठीक, धन्यवाद सर।